माननीय मुख्यमंत्री 2009 से यहाँ लगातार आते हैं। तो जब शुरू में आते तो ये हुआ कि यहाँ पर एक हम लोग क्यों ना एक जू बनाया जाए शुरू में। तो पहले जू की कल्पना हुई, जू के बाद ये कहा गया कि भारत सरकार बात की गई हम लोगों के द्वारा। जब बात की तो उन्होंने कहा कि आजकल जू का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, ये जंगल है, जंगल में आप सफारी बनाइए। तो शुरुआत तो 2009 से हो गई थी, लेकिन सही जो परिकल्पना हो पाई थी 2016 में हो पाई थी। लोगों ने इसका प्लानिंग करवाया, काफ़ी लोग आए, डिस्कशंस चले, कंसल्टेंट आए, उन लोगों ने किया। तो 2016 में अल्टीमेटली जाके प्रोजेक्ट फाइनल हुआ और 2016 में कि दिसंबर 31 दिन में लास्ट डे था उस दिन का वर्ष का, उसी दिन इसकी आधारशिला रखी गई थी। जंगल का क्षेत्र था पूरा और पूरा डिफ़िकल्ट एरिया था, जिसमें शुरू में सामान ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट था। बाद में हम लोगों ने कैसे कैसे सामान ले जाने की किया, फिर रोड बनाया, अप्रोच रोड बनाया। और रोड भी यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि अंडुलेटिंग पूरा एरिया है, पूरा नेचुरल एरिया है। सफारी में जो पर्यटक हैं वो बस में बैठ के घूमते हैं, तो उनके लिए हमको रोड बनाना था। और जानवर खुले में रहते हैं, तो जानवर खुले में रहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग को बड़े बड़े उनके इनक्लोजर्स बना लें। तो हम लोगों ने फिर 5 इनक्लोजर बड़े बड़े बनाए हैं। जैसे टाइगर इनक्लोजर है पहला, तो टाइगर इनक्लोजर में टाइगर रखे जाते हैं, उसके बीच से रोड वगैरह बनाए ऐसे। तो टाइगर हो गया, लायन हो गया, बियर हो गया, लेपर्ड हो गया और डिफरेंट टाइप ऑफ डियर्स। ये 5 तरह के कुल मिला के मतलब ये बनाए इनक्लोजर। तो इनक्लोजर पार्ट पे हम लोग शुरुआत किए थे शुरू से। इनक्लोजर पार्ट बना के फिर हम लोग कि एनिमल कहाँ रहना है रात को, ये सब देखा। और फिर हमको एनिमल के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब जानवर जो रहेगा उसके लिए खाने का चाहिए, तो खाने के लिए क्या सिस्टम रहता है वो बनाया। वो बीमार भी होते हैं जानवर, तो उनको जो ट्रीटमेंट के लिए चाहिए तो उनका एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया है। और हॉस्पिटल को भी बहुत आधुनिक किया हुआ है ताकि कोई भी हम लोगों को जानवर, क्योंकि हम लोग तो जानवर बाहर नहीं ले जा सकते, उसका ट्रीटमेंट यही करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया जानवर के रख रखाव। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हम लोग ये चाह रहे हैं कि नेचर बिल्कुल नेचुरल है, सब चीज़ नेचुरल हैबिटेट है। तो हम लोगों की ये परिकल्पना है कि जितने भी जानवर यहाँ हैं नेचुरल रहें और नेचुरल ब्रीडिंग वो लोग शुरू करें भविष्य में, मतलब यहीं पे। सफारी का दूसरा पार्ट होता है फैसिलिटेशन पार्ट, यानी पर्यटकों को आप क्या क्या सुविधा मुहैया करा रहे हो, वो वाला पार्ट। ये वाला पार्ट लगभग 2019 में शुरू हुआ था। तो कैसे पर्यटक आएंगे, कहाँ से पर्यटक आएंगे, हम लोगों ने सब असेसमेंट किया। 25 दिसंबर को जैसे सबसे ज़्यादा गाड़ी आता है राजगीर में, तो उस दिन हमने गाड़ियाँ गिनवाई थी कि भाई कितनी गाड़ियाँ आती, ताकि हम लोग उसी हिसाब से हमारी पार्किंग क्षमता को क्रिएट करें। अभी प्रारंभिक तौर पे जो है हम लोगों ने बस में, जैसे एक बस की क्षमता 22 से 25 लोग बैठ सकते हैं उसमें आराम से, तो ये क्षमता है बस की। तो अभी हमारे प्रारंभिक तौर पे 20 बस है। तो जैसे जैसे चलेंगे, अगर हमको भविष्य में आवश्यकता होगी तो हम लोग बस और ख़रीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस का पूरा मैनेजमेंट भी हम लोग अलग से करेंगे, उसका संचालन प्रॉपर ढंग से रहे। तो उस परिकल्पना के साथ हम लोगों ने इसका डिज़ाइन किया है। तो इसमें जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, इसमें 3 पार्ट हम लोगों ने दिए बेसिकली। एक ये पार्क नुमा पार्ट है जिसमें अभी अब हम लोग खड़े हुए हैं। इसमें सब लोग आए और आके अपना, पहले क्या होता है थका हुआ आदमी आता है ट्रैवल करके, तो आए थोड़ा सा खुले वातावरण में आए, तो यहाँ के हमने इसमें सेल्फी पॉइंट दिए हैं, जानवरों की फ़ोटो लगाई, तो यहीं से वो थोड़ा सा माहौल में डल जाए कि जानवर देखने हमको। तो जैसे यहाँ आएगा फिर उसके बाद जैसे टिकट, बड़ा हम लोगों ने एंट्री प्लाजा इसका नाम दिया है। एंट्री प्लाजा में लेफ़्ट साइड, मेरे जो लेफ़्ट साइड में है वो टिकट विंडो है। टिकट विंडो के बाद से जब जैसे ही हम थोड़ा आगे जाएंगे इंटरप्रिटेशन है, तो जानवरों के बारे में और थोड़ा ज़्यादा जानेंगे, ताकि उस इंटरप्रिटेशन के बाद निकलेगा तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारे जानवरों के प्रति उत्सुकता बढ़ती जाएगी और उनके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने एक 180 डिग्री 3D थिएटर बनाया है। तो 180 डिग्री 3D थिएटर में क्या होता है, आधा स्क्रीन मतलब बिल्कुल हमारे साइड तक स्क्रीन रहता है। तो उसमें जो भी पर्यावरण से संबंधित, समुद्र से संबंधित या वन्य जीवों से संबंधित या जो भी और नेचर प्रकृति पर हम लोगों फिल्म बनाई हुई है, तो वो फिल्म हम लोग दिखाएंगे। और इसके बाद निकलने के बाद वो हमारा जो दूसरा मेजर पार्ट है वो सफारी प्लाजा आ जाता है। तो सफारी प्लाजा वहाँ जाएगा, वहाँ जाके अपना कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी रहेगी, बैठने की रहेगी। और उसके बाद में एक ओरिएंटेशन सेंटर बना है। अपने आप को अब सब चीज़ तो यहाँ देख ली कि भाई जानवर देखना है, लेकिन जानवर अगर हमको बस में जाना कैसे, वहाँ कैसे पता लगेगा कि हम लोग क्या करना है, जानवर दिखेगा तो वो सब सावधानी, कैसे आपको बस में चढ़ना है, कैसे आपको जानवर दिखेगा तो क्या देखना है, किधर साइड में जानवर देखना है। ऐसे नहीं कि एक साइड बस आगे तो पूरे लोग एक साइड आ जाए। डूज एंड डोंट्स यानी क्या क्या सावधानी रखनी है वो है। उसके बाद हम पर्यटक को बस में बैठा के अंदर फिर ले जाते हैं। तो ये व्यवस्था वहाँ की है कि वहाँ जाए और वहाँ पूरा फिर 1.5 घंटे के बाद वो घूम के 5 सफारी का चक्कर लगा के वापस आएगा, वापस एंट्री प्लाजा पे आएगा। एंट्री प्लाजा से फिर होते हुए सफारी प्लाजा, फिर अपना और जो भी पब्लिक फैसिलिटी जैसे पानी है, टॉयलेट की सुविधा है, कुछ खान पान की सुविधा है, ये सब हमने पूरा ध्यान रखा है ताकि जाते हुए किसी को दिक्कत नहीं है। भाई होता है ना, भाई 1.5 घंटे बस में जाएगा, उसको
मतलब पानी ज़रूर चाहिए, ये सब चीज़। तो इन चीज़ों का सबका ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एक पूरे समेकित रूप में इसको बनाया है। हम तो हमको आशा है कि हम तो मतलब अब जब 1-2 दिन में इसका संचालन शुरू हो जाएगा, यही संचालन शुरू हो जाएगा, लोग अगर इस पसंद करेंगे, हमको आशा है, तो हमको अच्छा फीडबैक जैसे जैसा मिलता रहेगा। अगर बीच में कुछ हल्का कोई मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी या कुछ परेशानी होगी तो हम उस हिसाब से मॉडिफाई करेंगे।